हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। तो आपका एंकर क्लास में पुनः आपका स्वागत है। तो चलिए इस क्लास में आज बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के बारे में, जो कि एनसीईआरटी बुक मैथ से है, त्रिकोणमिति चैप्टर का। तो इस क्लास के माध्यम से हमने अभी तक कवर किया था 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 को, और 8.4 का 1 से लेकर के 4 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और यदि हमारे इस चैनल पर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के, प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको चैनल पर टैप करना होगा। क्लिक करने के बाद वीडियो होता है, वीडियो को लेफ़्ट टू राइट कीजिएगा तो ऊपर आएगा प्लेलिस्ट। वहाँ से क्लास 10th का त्रिकोणमिति जब आप देखिएगा तो वहाँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। तो आइए त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 से। तो एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज 8.4 है। 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि जो भी थीटा दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है, ये एक न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि सिद्ध करना है आपको कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का सलूशन देखिए कैसे होता है। तो इसमें आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि LHS है RHS, मतलब LHS कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के उस साइड राइट हैंड साइड है, यानी कि RHS है। तो हम LHS से RHS आप प्रूफ कर सकते हैं या RHS से LHS, ये क्वेश्चन में परिभाषित नहीं किया गया। तो चलिए हम LHS से देखते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा फ्रॉम LHS, मतलब आप हिंदी में लिखिएगा कि LHS से। तो यहाँ क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्यूशन करने के लिए आपको कॉस थीटा के रूप में लाना है। तो आप इसको कॉस थीटा के लिए सॉल्व कीजिएगा, यानी तोड़िएगा। तो ये टूटेगा क्या, 1 बटा में साइन थीटा। ये 1 बटा में साइन थीटा कैसे आया, आपको मैंने बताया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ कोसेक थीटा का क्या वैल्यू होगा, ये इंटू में है यहाँ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में यहाँ हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर, इसलिए ऐसे लिखा गया कि हम यहाँ इसको कॉट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इसको हम कॉट थीटा को बराबर 1 बटा में टेन थीटा भी लिख सकते हैं, बट इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि आपको कॉस थीटा के रूप में लाना है। तो हमने कॉस थीटा को तोड़ने के लिए प्रयत्न किया। इसके बाद यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। फिर आपको दिख रहा है कि नीचे साइन है, बटा पाके घटाव दिख रहा है। तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा साइन थीटा का एलसीएम लेने के बाद साइन से साइन थीटा एक बार में तो 1 माइनस यहाँ एक बार में तो यहाँ कॉस थीटा। इसके बाद इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब कि इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आप यहाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए। आपको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा के रूप में लाना है, क्योंकि यहाँ आपको RHS में प्रूफ करना है कॉस थीटा। आपको एक बात माइंड में रखना होगा कि RHS को हमको प्रूफ करना है, तो हम कहीं भी RHS को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में प्रयत्न कीजिएगा चेंज करने के लिए। तो आपको याद होगा फॉर्मूला कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, और आपको मैंने बताया कि बराबर के उस साइड जाता है तो अपोजिट साइन के साथ हो जाएगा, यानी उल्टा साइन। यहाँ प्लस कॉस थीटा है तो उधर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू निकला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को आप यहाँ पुट कीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। अब आप इसके बाद यहाँ से क्या कीजिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यानी कि होल स्क्वायर है, यानी कि होल स्क्वायर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कहने का मतलब एक्स इंटू एक्स। उसी प्रकार यहाँ लिखा जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ से बटा में लिखिएगा क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको किस तरह से दिख रहा है, 1 को आप स्क्वायर कीजिए तो फिर भी आपका 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी मान के चलिए कि 1 का स्क्वायर है, हम 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो आपको दिख रहा हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। तो इसी प्रकार दिख रहा है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर है ए के स्क्वायर, अब बी स्क्वायर के बराबर है कॉस स्क्वायर। तो इसको हम ए और प्लस बी के स्थान पर रखेंगे, तो यहाँ से होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप आप समझे होंगे इसको। तो आपको देखिए नीचे और ऊपर कुछ सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ दो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो किसी एक को काट देंगे आप, इसको या इसको और इसको। तो आपका क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। RHS में आपका क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपका ये आया जो वैल्यू RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ लिखिएगा RHS, क्योंकि ये RHS के बराबर आ गया, और यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा होता है। इस तरह से आप इसको प्रूफ कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आप बुक में देख लीजिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन पर हम देखते हैं। और अभी तक यदि इस वीडियो पर नए हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्रीवियस यानी पहले वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से एक्सरसाइज 8.1 8.2 सारा का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो क्लास समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। कहा जा रहा है कि कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, यहाँ प्लस है, 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। यहाँ एंगल में ए लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल में कुछ भी हो, बराबर आपको प्रूफ करना है 2 सेक ए। ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड में दिया गया है क्या कि कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बराबर आपको प्रूफ करना है 2 सेक ए। तो आप LHS से लीजिए या RHS से, तो कभी भी माइंड में रखिए, यदि जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है कि RHS से लीजिए, तो कभी भी आप LHS से लीजिए, क्योंकि LHS से कहने का मतलब है आपका मेरा कि कभी भी बड़ा से छोटा को प्रूफ करने में आसानी होती है। तो इसीलिए आपको बड़ा साइड दिख रहा होगा LHS साइड, तो LHS से हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो फ्रॉम LHS से तो क्वेश्चन लिखिएगा आप कॉस ए बटा में 1 माइनस साइन ए। पहले इसको आप समझ लीजिए, इसके बाद इसको नोट कीजिएगा, ताकि क्योंकि समझना बहुत बड़ी बात होती है, छापने का तो कोई छाप सकता है। तो यहाँ से हम लेंगे क्या LCM। आपको दूसरा कोई चारा नहीं दिख रहा है, तो पहले हम LCM लेंगे। सिंपल सा दिख रहा है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और जब भी आप कभी भी ये ABCD जो लिखा जाता है tan यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो आप स्मॉल लेटर लीजिएगा। जैसे यहाँ C है, यहाँ S है, जैसे tan में T होता है, तो सारा स्मॉल लीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, 1 प्लस साइन ए है,
कॉस ए है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए एक बार में, फिर भी आपका बच गया क्या, कॉस ए। तो कॉस से बचा तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो जितना बार में डिवाइड होता है आप इसमें डिवाइड कीजिएगा 1 प्लस साइन ए से, तो साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस उसी प्रकार कॉस ए से कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इससे बारी बारी से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तो इसको पहले आप तोड़िएगा, तो ऐसे तोड़िएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो ए स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू साइन ए है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद यहाँ से नीचे वाले को ऐसे ही ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए। ठीक, इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो आपको मालूम है, चूँकि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसी को लेकर के आप यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो दोनों का वैल्यू 1, और इसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर कहा जा रहा है तो ये आपका ख़त्म हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 इंटू 1 कीजिएगा तो 2, साइन ए तो साइन ए। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले को ऐसे ही हम नोट कर देंगे। नोट करने के बाद आपको यहाँ क्या करना होगा कि 1 प्लस 1 तो क्या हुआ 2, तो आप यहाँ से लिखिएगा 2 प्लस यहाँ 2 साइन ए तो 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला का ज्यों का त्यों उतर जाएगा, तो यहाँ से आप उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद का सॉल्यूशन हम यहाँ से देखते हैं। इसके बाद का सॉल्यूशन तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2 प्लस 2 साइन ए है, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो नीचे वाले से मतलब नहीं है, ऊपर आपको दिख रहा होगा 2 इसमें भी है सिंगल, और ये 2 साइन ए है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो एक 2 आप कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए, आपका बचा यहाँ क्या 1, क्योंकि 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा गुना, तो फिर आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या बचा साइन ए, बटा में क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, इसके बाद बचा है कॉस ए, यही न है, आप मैच कर लीजिए। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि 2 इंटू 1 प्लस साइन ए है, और नीचे भी इंटू में है। यदि यहाँ ऐसे रहता है कि 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, तो यहाँ से ये नहीं कटता, ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला 1 प्लस साइन ए, बट यहाँ इंटू में है, यहाँ जो कॉस ए है ये भी इंटू में है, ऊपर भी ये इंटू में है, तो दोनों का आप क्रॉस कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। काटने के बाद आपका क्या बचा, यहाँ से 2 बटा में कॉस ए, 2 बटा में कॉस ए। चूँकि आपको मालूम है कि यहाँ से आप लिखिएगा इसके लिए कि चूँकि सेक ए कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए आप कॉस ए यानी सेक ए बराबर या कॉस ए बराबर क्या लिखिएगा, कॉस ए बराबर आपका क्या होगा, यहाँ से 1 बटा में, यहाँ इंटू है तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए, यानी कॉस ए का वैल्यू आपका 1 बटा में सेक ए निकला, तो कॉस ए के बदले आप इसको लिखिएगा तो 2 बटा में 1 बटे सेक ए, और ये बटा में हो गया, तो जब इसको चेंज किया जाएगा तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे ही रह जाएगा। जैसे देखिए 2 और बटा में 1 रह गया, और जो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए। ठीक, तो यहाँ से आपका निकल करके आया क्या 2 सेक ए, 2 सेक ए आया फाइनल। तो आप RHS से मैच कीजिएगा तो आपका मैच हो गया, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं RHS। तो चूँकि लिखिएगा कि चूँकि LHS बराबर RHS है, इसलिए प्रूफ दैट यानी कि प्रूफ हुआ, साबित हुआ
कि कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बटा में साइन ए बटा में कॉस ए बराबर 2 सेक ए साबित होता है। इस तरह से आप इसको प्रूफ कीजिएगा। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। जहां आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर या भैया हमको यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही आपका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए, और इस वीडियो को आप पॉज करके रोक करके इन्हें नोट करने के लिए कोशिश कीजिएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि tan थीटा, बुक में देखिएगा कि tan थीटा बटा में 1 माइनस कोट थीटा। चलिए नोट करते हैं इसको, सॉरी, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा कि tan थीटा बटा में कितना दिया हुआ है 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम बड़ा से छोटा के लिए प्रूफ करते हैं, यानी कि कभी भी LHS में बड़ा दिया है तो LHS से स्टार्ट करेंगे या RHS में बड़ा दिया है तो RHS से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आपको बड़ा दिख रहा होगा यहाँ LHS साइड, तो LHS से हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉम LHS से तो यहाँ आप क्या लीजिएगा, बटा पर जोड़ दिखाई दे रहा है तो यहाँ बटा पर जोड़ कीजिएगा। बट आपको देखें संकेत में दिया हुआ है कि tan और cot के बदले आपको sin थीटा और cos थीटा के चेंज करना है, sin थीटा और cos थीटा के रूप में। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो tan थीटा और cos थीटा को sin और cos में चेंज कीजिएगा। तो आपको मालूम कि जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो tan का वैल्यू का उल्टा भी हो जाएगा cot थीटा के बराबर, यानी cos थीटा बटा में sin थीटा। ठीक, इसी को हम यहाँ लगाएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो tan के बदले sin बटा में cos, और जहाँ जहाँ cot है वहाँ cos बटा में sin। तो देखिए आप लिखिए, यहाँ tan है तो लिखेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा, और बटा में 1 माइनस cos थीटा क्योंकि यहाँ cot है बटा में sin थीटा। यहाँ प्लस है तो प्लस, cot है तो यहाँ cos थीटा बटा में sin थीटा बटा में 1 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका sin थीटा बटा में cos थीटा। इसके बाद यहाँ से आप देखिएगा बटा पर के आपको जोड़ दिखाई दे रहा है ये, तो इसको पहले सॉल्व कीजिएगा और इसको भी सॉल्व कीजिएगा, और ऊपर वाले क्या वैसे ही रह जाएगा। तो sin थीटा बटा में cos थीटा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा नहीं सॉरी, यहाँ जब LCM लीजिएगा तो यहाँ आपका क्या होगा sin थीटा। LCM लेने के बाद sin थीटा से ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो 1 से sin थीटा में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा sin थीटा। यहाँ फिर माइनस है तो माइनस sin थीटा, और ऊपर cos थीटा है तो sin थीटा से भाग दीजिएगा sin थीटा में तो 1, और 1 से cos थीटा में तो यहाँ cos थीटा। तो इसके बाद यहाँ से उसी प्रकार हम यहाँ लिख देंगे। आप नोट करते जाइए या समझने के बाद नोट कर लीजिएगा। तो cos थीटा माइनस sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक, इसके बाद ये क्या होगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी सीमित रहेगा, ये सीमित रहेगा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है तो देखिए इसको समझिए, 2 बटा में 3 जैसे हुआ, बटा में ये बड़ा बटा हो गया, यहाँ जैसे कुछ संख्या ले जैसे 4 बटा में 3 हो गया। तो जब इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो ऐसे हो जाएगा कि 2 बटा में 3, और ये डिवाइड में भागा का चिन्ह है ये एक प्रकार से, तो इसको गुना में चेंज कर देंगे, और नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला ये यहाँ, यानी कि 4 बटे 3 है तो हो जाएगा 3 बटे 4। ये पेन है ऐसे तो ये हो जाएगा ऐसे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे 3 3 कट करके 2 एक बार में, ये 2 आपका आंसर हो जाएगा 1/2। इसी पर के यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे।
तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये जाएगा ऊपर गुना होगा तो साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये वाला है, इसको हम लिख दें यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू होगा कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, इसके बाद से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यदि एक रूप हो जाता है तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे इसके जैसे बनाने के लिए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, फिर से वही वाली बात, और ऊपर से गुना होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला ज्यों का त्यों हो जाएगा। आप लिख दिए। इसके बाद यहाँ प्लस है और हम यहाँ इसमें कॉमन लेंगे, तो प्लस का प्लस और ये माइनस हम कॉमन लेंगे। यहाँ जैसे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में ये बेटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉमन लेंगे हम, यहाँ माइनस ये इंटू में है तो चलिए ये माइनस जो है यहाँ आ जाएगा इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस तरह से हो जाएगा। ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस का साइन, तो डायरेक्ट आप यहाँ माइनस लिख दीजिएगा, और इसको आप माइनस कॉस थीटा को बाद में लिखिए और प्लस साइन थीटा को पहले, क्योंकि प्लस वाले को कभी भी जैसे कि -4 + 2 होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे सूटेबल होता है। तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से देखेंगे हम, इसको यहाँ से देखिए आप सॉल्यूशन कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा हो गया। यह माइनस तो माइनस, यहाँ ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा को दिख रहा होगा। और इसके बाद ये जो है इसको चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, कैसे, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा, और ये माइनस जो है यहाँ प्लस प्लस है माइनस, तो यहाँ माइनस वाला बाद में और साइन थीटा को प्लस पहले में। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो सेम दिख रहा है, तो आप कॉमन लीजिएगा इसको और इसको, या बटा पर के जोड़ माइनस घटाव दिख रहा है यहाँ से, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा जब आप, तो बड़ा बट्टा यहाँ से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और इंटू साइन थीटा वाला साइन थीटा, और नीचे सेम है ये दोनों, तो नीचे सेम में से किसी एक को लिखा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा नीचे वाले से, तो यहाँ से कॉस थीटा तो कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा से ऊपर में गुना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा है इंटू साइन थीटा होगा, और यहाँ माइनस का माइनस, उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे कि यहाँ साइन थीटा से जब इसको डिवाइड कीजिएगा इतना से, तो आपका इतना कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा। आपको यहाँ से हो जाएगा कि साइन का क्यू थीटा माइनस कॉस का क्यू थीटा, बड़ा बट्टा में यहाँ से क्या लिखिएगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर माइनस इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि इधर का आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, मैं वहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए इसके बाद आपको ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा होगा, यानी कि इस रूप में दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये और ये, तो इतना बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस AB। ये फार्मूला भी आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है प्रूफ करने के लिए 5 नंबर में। ठीक है, इसके बाद AQ माइनस BQ का जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ होगा कि साइन इस वाले रूप में लिखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ A इंटू B है। ठीक है, इसके बाद क्या नीचे वाले को नीचे वाले से उतार दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत ही आसान हो गया। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे सॉल्व इसको कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, ऐसे ही होगा। आप दूसरे भी तरीक़ों से कर सकते हैं, RHS से भी LHS आप कर सकते हैं। तो मैं आसान दिख रहा हूँ इसलिए आसानी भाषा से इसे कर रहा हूँ। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ। इसके बाद नीचे वाला आपको यहाँ से नीचे ऊपर सेम दिख रहा होगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्रॉस कट जाएगा। आपको नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही हर और अंश के रूप में है। तो आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ से नोट कीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है, तो इसका वैल्यू 1 प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आप लिख देंगे। लिखने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि इसके बाद क्या सोल्यूशन कर सकते हैं आप। तो एक बार कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से 1 में भाग दीजिए, एक बाद प्लस करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से भाग दीजिए। यहाँ से आप लिखिएगा, यहाँ से बराबर में कि 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या ये कट जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऑफ कोर्स ये कटेगा, क्योंकि 4 इंटू 3 है। देखिए उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ, 4 इंटू 3 है बटा में 3 इंटू 4 है, तो क्या ये नहीं कटेगा, ऑफिसली कटेगा। 4 बटा में 4 से और 3 से ये कट करके इसका फाइनल आंसर 1 आएगा। उसी प्रकार ये कट जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से खींचिएगा 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 1, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 1 बटा में कॉस थीटा है इंटू 1 बटा में साइन थीटा। 1 बटा में कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए चूँकि होता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। तो 1 बटा में कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखिएगा, साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा। इसके बाद यहाँ 1 है, यानी 1 इंटू 1 लिखिए, या 1 बटा में साइन थीटा है, तो आपको यहाँ से चूँकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर, तो ये इंटू में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। तो 1 बटा में साइन थीटा के वैल्यू के जगह पर हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1, तो आपको दिख रहा होगा ये है कि क्या RHS के बराबर है। यही तो RHS में है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको आप लिखिएगा RHS से प्रूफ, इस तरह से आप प्रूफ कीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझने में डिफ़िकल्ट हो रहा है तो वीडियो को आप फिर से इसको देखिए, आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।